अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। ये तीन बातें देख लो। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, आपको स्वीकार करना होगा। जहां भोगों के छोड़ने की बात आती है, जहां अहम को चकनाचूर करने की बात आती है, जहां रिश्ते नातों को स्वाहा करने की बात आती है, यही भेंट देनी है अपने को। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। अब एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से नाते नेह राम के मनियत, नहीं तो नहीं। वो अंजन किस काम का जो आंख में लगाए और आंख फूट जाए है? वो संबंध किस काम का जो परम प्यारे प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमें संसार में फंसा दे। अंजन कहां आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो। जाते होए स्नेह राम पदे तो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, यही हमारा मत है। इसलिए इसको त्यागना अनिवार्य है। उपासक जो सत्संगी है, मीठा बचन उचारिए, नवता सब सू बोल, हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है तो ऐसी वाणी मत बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। एक परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहू न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर, तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, बिना स्वाद ही खाइए, राम भजन के हेतु, चरणदास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेतु। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूपा, कभी रूखा सूखा मिल रहा है उसे पाली। अगर आपको ही बनाना है और भोग लगाना है तो ध्यान रखना है कि जैसे एक श्री जी को तो अब हलवा खीर ये आप सच्ची मानिए श्री जी ये सब नहीं पाती है। ये तो हमारे लिए आवश्यक है, पांच भौतिक शरीर के पोषण के लिए तो उसका भोग लगता है, क्योंकि प्रभु को पवाए बिना
तो वो ऐसे दर्शन कराते हैं। श्री जी और लालजू जो पाते हैं वो